वो भाग रही। चलो पीछा करें। मैं दाएं जानिब ऊपर से जा रहा हूं और तुम लोग वहां से जाओ। परिंदे की तरह तो नहीं उड़ गई। आखिर कहाँ जा सकती है ये? चलो नीचे चलकर देखते हैं। अल्लाह मैं क्या करूं? चुप हो जाओ मेरे बच्चे को तो मार डालेंगे वो। अल्लाह अल्लाह मेरी जान। अल्लाह चुप हो जाओ मेरी जान। तुम्हारे बाप को उन्होंने मार दिया, अब तुम्हें और मुझे दोनों को मार देंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। आवाज नहीं निकालो है तुम। यहाँ छुपा रही हो तुम्हें, वो चले जाए फिर ले जाऊंगी तुम्हें। रोना नहीं मेरी जान, तुम्हारी माँ थोड़ी देर में आ रही है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द कर रही हूँ। मेरा बेटा, चुप चुप चुप, खामोश खामोश। इधर आओ कमीनो, रुक क्यों गए? वही है, चलो। बच के जाने ना पाए। रुक जाओ, रुक जाओ। जल्दी पकड़ो इसे, बहुत भगाया है इसने, अब तो ये फंस गई है।
अब कहीं नहीं भाग सकते तुम। हाँ, पकड़ो इसे। बहुत भाग जाएगी हमारे हाथों से। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बहुत होशियार बन रही है। और मारो इसे, हमसे बचो। और मारता और भागो। बच्चा कहाँ है? मेरे साथ मेरा बच्चा भी हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और उसे भी मारेंगे हम। होशियारी कर रही थी हमारे साथ। कर होशियारी, होशियारी कर रही। तुम क्या सोचती थी कि हमारे हाथों से बच जाएगी? नहीं छोड़ेंगे इसे। उसके बाद लटकाओ इसे। वो भी इसे ऐसी सजा दो कि सब याद करें कि हमसे टकराने का अंजाम क्या हो। मारने के बाद नहीं बच्चों को ढूंढेंगे और उसे भी मारेंगे, याद रहेगा। खत्म कर देंगे। मरने के बाद भी खत्म कर देंगे। हमारा पाला है। मुझे तो लगता है कि ये मर गई है साली। देखो और मर गई है ये। और खिंचाया है। ऐसे ही लटका दो। नहीं छोड़ेंगे। और खींचो और खींचो इसे। सबके लिए ये एक सबक हो। सबक हो सबके। भाग, अब भाग। बहुत भाग रही थी, होशियारी कर रही थी। मारो इसको। अब भाग। मारो इसे। भगाया इसने। मारो इसे। मुझे भगा के रख दिया। मारो। निशान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसने। अभी मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मारो भाई, मारो इसे। में मर गई है ये। नहीं छोड़ेंगे। निकलो यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे इसे। आज बहुत हो गया। चलो 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 यहाँ से निकल चलते हैं यहाँ से। भागो, जल्दी करो। क्या हुआ? बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। या अल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। माशाल्लाह, देखो। मैंने कहा था ना तुमसे, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। हमारे मरे हुए बच्चे से कितना मिलता है ये बच्चा यहाँ आया कहाँ से? इस मासूम को यहाँ जंगल में कोई छोड़ गया है। चलो रुको, नहीं चलते हैं। आगे चेक पोस्ट है। किसी को भी ये मत बताना कि ये बच्चा हमें कहीं से मिला है। हम सबको यही बताएंगे कि ये हमारा बच्चा है। तकलीफ के लिए माफी। इस गांव में कत्ल हुआ है और हमें कातिल की तलाश है। क्या आपने कुछ देखा है? हम किसी जरूरी काम से गए हुए थे। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। बिल्कुल, ये लीजिए।
34FA783। जी आप जा सकते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी बहन, होश में आओ, उठो। ठीक हो तुम ठीक तो हो ना? मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ है? एहतम। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? एहतम। बहन कहाँ जा रही हो? एहतम। बहन। एहतम। आ गई मैं। एहतम। एहतम। आ गई मैं। आ गई। यही था। हाँ, किधर है मेरा बेटा? हाँ, कहाँ है? नहीं है। अल्लाह, मेरा बच्चा। अल्लाह, कहाँ गया? कहाँ हो तुम? अल्लाह, मेरा बच्चा। अल्लाह, कहाँ है? अल्लाह, कहाँ हो बेटा? अल्लाह, कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बेटा, बाबा मेरा बेटा कहाँ है? क्यों परेशान हो रही हो? मैंने उसको यहाँ छुपाया था। देखा है आपने उसे? एक इस्तांबुल के नंबर वाली कार आई थी, मेरे ख्याल से वो वहाँ लेकर गई है। उधर? हाँ, वहाँ जाकर पूछो। मेरा बच्चा गुम हो गया, गायब हो गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। हाय, मेरा बच्चे को देखा? बहन कहाँ जा रही है आप? पुरसुकून हो जाए। बता दो मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वहाँ नहीं है। यहाँ से गाड़ी गुजरी जिसमें बच्चा था। ये बताएं आप हैं कौन? मेरे शौहर को भी उन्होंने मार दिया। तुम ही वो औरत? यहाँ से एक गाड़ी गुजरी थी, उसके अंदर मेरा बच्चा नहीं तो? लेकिन उस गाड़ी का नंबर है मेरे पास, 34FA783। 34FA783? जी हाँ। 34FA783। 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 माफ कीजिएगा। जी बोले। इस पते का मालूम है आपको? नहीं, मैं नहीं जानता बहन। शुक्रिया बहन, मैं आपकी मदद तो कर देता, लेकिन अफसोस के साथ कि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अजनबी हूँ। बहुत शुक्रिया। इस पते को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। सुनिएगा, क्या आपको मालूम है ये पता कहाँ है? जी जी, आगे जाकर पूछिए। ठीक है, दुकान है वहाँ। शुक्रिया, वो आपको बता देंगे। समझ गई, बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई हाँ। ये पता बताएंगे कहाँ पर है? जी पता है, यहाँ से सीधी चली जाए, वहाँ दाई जानी पे एक हॉस्पिटल जी है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ यही लग रहा है। हाँ यही है, मिल गया, वही नंबर है। कौन है आप और अंदर क्यों आई हैं? वो शायद आपको अजीब लगे मेरी बात, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। बच्चा? बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो आपकी है? जी हाँ। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। क्या पिछले हफ्ते ये गाड़ी कहीं बाहर गई थी? शहर से बाहर? हम इस शहर में कल ही वापस आए हैं। मैंने आपका घर गाड़ी के नंबर से तलाश किया है। पुलिस ने आपकी गाड़ी का नंबर दिया था। तो फिर क्या चाहती हैं आप? मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। यानी मैंने अपने बच्चे को उसी सड़क के पास खोया जहाँ से ये गाड़ी गुजरी थी। उधर पत्तों में अपने बच्चे को छुपाया था। चरवाहे ने आपकी गाड़ी वहाँ से गुजरते देखी थी, बल्कि रुकी भी थी। तो क्या हुआ अगर हम वहाँ रुक गए? मेरे बच्चे को देखा आपने? क्या उसे देखा ये बता दे। नहीं तो हमने नहीं देखा। और वैसे भी वहाँ पे जंगल में बच्चे का क्या काम है ना? हमने नहीं देखा। उसके बाप को भी मार डाला। पिछले हफ्ते दफना दिया उसको हमने। मैं तो अपने बच्चे को उन कातिलों से बचाना चाहती थी, इसीलिए उसको वहां छुपाया था मैंने। सोचा था बाद में उठा लूंगी ताकि मेरा बच्चा महफूज रहे। वो शायद आपको मिल जाए, लेकिन क्या कोई बच्चे को इस तरह जंगल में छोड़ता है? छोड़ा नहीं, छुपाया था, वरना वो उसे मार देते। मैंने तो उसकी हिफाजत की थी। जब मैं वापस आई तो वो वहां नहीं था। बहुत तलाश किया मैंने उसे, लेकिन नहीं मिला मुझे। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैंने उसे तलाश नहीं किया। सबसे पूछा उसका। आखिरी उम्मीद आप थी बस। अरे रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। चलिए आ जाएं। वो मुझे लगा मेरे बच्चे की आवाज से। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। सब बच्चों की आवाज एक जैसी ही होती है। अगर आपको कुछ याद आए तो मुझे बता दीजिएगा जब आप वहां से गुजरी थी। इंसानियत के ही नाते से। ठीक है, ठीक है। अरे अलेले, मेरी जान, यहाँ देखो।
अरे रे मेरी जान। सुजैन, क्या कोई आया था? कितनी दफा तुम्हें बताऊं कि बच्चे को इस तरह नीचे मत लाया करो। क्या हुआ सुजैन, हुआ क्या है? कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? बांस ले जाते तो उसके नाखून रह जाते, जालिम भेड़िया खा जाता तो खून होता उसका वहां, तेज हवा अपने साथ ले जाती तो कोई निशान होता वहां, कोई जालिम इंसान वहां से ले जाता तो कुछ तो पता चलता। कहाँ हो तुम मेरे बेटे? कहाँ हो? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ हो? कहाँ हो मेरे बच्चे? माफ करना मुझे, मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। एथम को भी खो दिया मैंने। तुम दोनों के बगैर कैसे रहूंगी? अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह। बांस ले जाता तो नाखून रह जाते, जालिम भेड़िया खा जाता तो खून भी होता, तेज हवा अपने साथ ले जाती तो कोई निशान होता, जालिम इंसान ले गया होता तो सांस रुक जाती। रबिया, मेरी बच्ची, चलो आओ घर चलते हैं। नहीं जाऊंगी, शायद वो वापस आ जाए। मैं थोड़ा और रुकूंगी यहाँ। मेरी प्यारी बच्ची राबिया, अपने आप को यूं हल्का ना करो, बहुत देर हो गई है। चलो आओ घर चलते हैं।
तुमने कहा था कि बच्चे का नाम रखना है। आपने कहा था इब्राहिम नाम होना चाहिए बच्चे का। चलो बेटी, आप बाहर जाकर खेलो, मुझे आपकी भाभी से कुछ बात करनी है। तुम जानती हो मैं अपने पोते का नाम इब्राहिम क्यों रखना चाहती थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े और बरगजीदा वली थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सुई समंदर में फेंकी, फिर फरमाया कि ए समंदर, मुझे मेरी सुई वापस कर, और थोड़ी ही देर में सुई किनारे पर आ गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पाँव के पास। जानती हो क्यों? क्योंकि अल्लाह की कुदरत से समंदर ने अपने आप से ज्यादा बड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान देखा और उसने इताअत की। हमने अपनी औलाद अल्लाह के हवाले की है, एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने समंदर में सुई फेंकी है, वो जरूर तुम्हारे पाँव तक पहुँचेगी। इस दुनिया में तुम्हें अपने बेटे का प्यार जरूर मिलेगा मेरी बच्ची। बस तुम इंतजार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। बस मायूस कभी ना होना। भाभी, लकड़ियाँ डाल दूं क्या चूल्हे में? हाँ, इधर आओ, देखो खातून आई है, फाल देख रही हैं। देखो ये रहा वो, दिखा तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तो नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, नजर आया तुम्हें? कहा ना नहीं नजर आ रहा। ध्यान से देखो, मुस्कुरा रहा है, देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे नहीं दिख रहा? ये रहा, अब दिखा? नहीं नजर आ रहा मुझे। ध्यान से देखो, देखो वहां पर बैठा मुस्कुरा रहा है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसे नहीं दिख रहा? देखो वही है। कितना खूबसूरत बच्चा है, उसके हाथ में स्कूल का बस्ता है। लेकिन मेरे बेटे को खोए 25 साल हो गए हैं, अब तक तो गबरू जवान हो गया होगा। मेरी जान, अभी ये हमें उसका बचपन दिखा रहा है। जिंदा तो है ना? हाँ, कितनी दफा बताया है, जिंदा है वो। अल्लाह का शुक्र है, वो जिंदा है। क्या ये बता सकती हैं कहाँ है वो? आप इनको बेवकूफ बना रही हैं। ऐसे नहीं कहते। कहाँ है? किस जगह पे है? गांव में है या शहर में? जरा मुझे भी दिखाइए। रुको देखती हूँ। हाँ, हाय अल्लाह, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, बहुत धुंधला है, यहाँ से नहीं दिख रहा। तुम्हारी किस्मत है राबिया, असल जगह नहीं दिख रही। इस काम में कोई गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद फिर से आना, ठीक है? ये शुक्रिया। भाभी, क्या आप उसकी बातों पे यकीन कर रही हैं? ये फाल देखने वाली तो झूठ बोलती हैं, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती हैं ये। उसके जिंदा होने की खबर सुनती हूँ तो तसल्ली होती है मुझे। भाभी, अब उसे भूल जाना चाहिए आपको। 25 साल गुजर चुके हैं, पता नहीं जिंदा भी है या। चुप करो, ऐसे नहीं कहो। मेरा बेटा जिंदा है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा बेटा जिंदा है। भाभी जाना बस कर दें। आपने खुद को खत्म कर दिया है। बहुत अरसा गुजर चुका है इस बात को। हर जगह हमने इश्तिहार दिए, मीडिया से भी मदद ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे नहीं ढूंढ पाए और आगे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब बस कर दें। आप सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती। शादी कर लें। भाभी, हो सकता है नए घर में जाके उसे भूल पाए आप। कभी नहीं। अपने शौहर के अलावा दूसरा किसी को शौहर नहीं मान सकती। भाभी,
अम्मी की भी आखिरी यही ख्वाहिश थी कि आप शादी कर लें। पता नहीं वो कहाँ हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंदा ना हो। वो जिंदा है, नहीं मर सकता वो। मेरा एथम जिंदा है। मरे हुओं का चेहरा उसके करीबी लोगों को दिखाने के बाद दफनाया जाता है। अगर उसे दफनाते हुए ना देखे या खुद उसे मरे हुए ना देखे तो यही तस्वुर करते हैं कि वो जिंदा है। वो सुकून नहीं कर पाते। और मैंने अपने बच्चे की मौत नहीं देखी। देख लेती तो सब्र आ जाता। पास ले जाता तो नाखून रह जाते। जालिम भेड़िया खा जाता तो खून होता। तेज हवा अपने साथ ले जाती तो निशान रहता। जालिम इंसान ले जाता तो सांस रुक जाती उसकी। हेलो, भाभी आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो कमिश्नर साहब। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। अल्लाह अजर देगा आपको। जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इस्तांबुल के थाने से फोन था, इंस्पेक्टर साहब का। एथम की उम्र का कोई लड़का है। उनको लग रहा है मेरा बेटा है। भाभी रुक जाए। आप कितनी दफा इस्तांबुल जा चुकी हैं? वो आपका बेटा नहीं है। अगर वो वाकई मेरा बेटा हुआ तो मुझे जाना होगा वहां। अपने गुमशुदा बच्चों को ढूंढने वाली औरत आ गई। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसका बच्चा मिल जाएगा। इंशाल्लाह सर। वैसे वो नौजवान मुझे उसका बेटा नहीं लग रहा। मैं समझ गया सर। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। उस औरत को बुलाओ। जी बिल्कुल सर। और उस नौजवान को भी बुलाओ। जैसे आपका हुक्म सर। अंदर जाइए। खुश आमदीद राबिया साहिबा। जी शुक्रिया। आपको मेरा बेटा मिल गया? आप आराम से पहले बैठ जाए। मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। इंशाअल्लाह वो मेरा ही बेटा होगा। आप बेफिक्र हो जाए। जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट भी करवा लेंगे। 25 बरस हो गए हैं। मैं आज तक उसकी खुशबू महसूस करती हूँ। वो खुशबू में मर के भी नहीं भूल सकती। हाँ राबिया साहिबा, हाँ। 25 सालों से ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ आपने अपने बच्चे को तलाश न किया हो। आप एक बहुत हिम्मत वाली खातून है। ये हिम्मत सिर्फ मेरे बेटे की वजह से है। अभी जिस नौजवान से मैं आपको मिलवाऊंगा वो कुछ दिनों से हमारे ही पास है। उसको अपना नाम भी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अगर वो मेरा बेटा है तो मैं उसकी खुशबू पहचान लूंगी। मैं इसे ले आया हूँ सर। ये है वो नौजवान। देखिए कि यही आपका बेटा तो नहीं है। ये हरकतें मत करो, पुरसुकून हो जाओ। सबको मार दूंगा। बेटा, मेरे बच्चे। तो बताइए राबिया साहिबा, यही है? क्या यही है आपका बेटा? इसकी खुशबू नहीं, लेकिन आंखें बहुत मिलती हैं। बेटा, मुझसे क्यों भाग रहे हो? तुम मेरे एथम हो। सर, एक और औरत आई है। ये कह रही है कि इसकी माँ है। क्या ये इसका बेटा है? किधर चले गए थे बेटा? अम्मी चले यहाँ से। माफ कीजिएगा हमें। दरअसल ये घर से बार बार भाग जाता है। ठीक है मोहतरमा, आप जा सकती हैं। चलो बेटा, चलें अब यहाँ से। अम्मी जान। उदास ना हो राबिया साहिबा, इंशाअल्लाह अगली दफा मिल जाएगा।
इब्राहिम एथम, समंदर में फेंकी हुई सुई। अल्लाह, वो तूने उसे लौटा दी। मैंने अपना बेटा खोया। इंसानों के समंदर में वो कहाँ है? माँ अपने बच्चे की सांस महसूस कर सकती है। मेरा बेटा जिंदा है, उसकी सांस और खुशबू महसूस कर रही हूं। यहीं कहीं है वो। हाँ, वो आ रहा है। मेरा बेटा जिंदा है। एथम, बांस ले जाता तो नाखून रह जाते हैं। जालिम भेड़िया खा जाता तो खून तो होता। तेज हवा अपने साथ ले जाती तो निशान रह जाता। जालिम इंसान चुरा ले जाता तो सांस रुक जाती। मेरा पर्स वापस करो। पर्स के अंदर से पैसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे की चीजें दे दो, खुदा के लिए दे दो। मेरी जान की सारी चीजें, उसकी खुशबू भी चली गई अब तो मेरे पास से। अब क्या करूंगी मैं? अल्लाह, अल्लाह, मुझ में ताकत नहीं। हर जानदार ने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, प्यार किया है, ममता दिखाई है अपनी, लेकिन मैं अपने बच्चे को ना दिखा पाई। हर रोज ख्वाब में देखती रही, ऐ मेरे रब, मैं दुनिया में अपने बच्चे को देखना और महसूस करना चाहती हूँ। ये अजियत खत्म कर दे मेरे मालिक, अब और इम्तिहान ना ले। मैं थक गई हूँ मालिक। तू रहमान है, रहीम है, रहम करने वाला है। अरे नहीं जनाब, मैं पहले ही बहुत कम कर चुका हूँ, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता वरना मुझे नुकसान हो जाएगा। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। अभी तो मैं तुम्हें इतने ही दे सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी चीज पर कर लेना। नहीं सर, नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही बहुत कम बताया था। ये मेरे बच्चे का है, मेरे बच्चे का है, मेरे एथम का है ये। आपको बहुत कम पैसों में दे दूंगा, अच्छी चीज है। ये कहाँ से मिला आपको? लेने आई हो या पूछने आई हो? लेने भी और पूछने भी। हाय अल्लाह, मेरे पैसे तो पर्स में थे, मैं आपको ये दे देती हूँ, ये बहुत है।
बिल्कुल काफी है। पर मेरी एक शर्त है, मुझे ये बताइए कहाँ से मिला आपको? मुझे क्या पता मेरी बहन, मेरा दिमाग है, कोई कंप्यूटर थोड़ी। ये मेरे बच्चे के साथ था उस वक्त जब मेरा बच्चा खो गया था। ये मिल गया है मुझे, अब वो भी मिल जाएगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रजा के लिए बता दे, ये कहाँ से मिला आपको? अल्लाह के वास्ते। नहीं, ये मैं भी देखो नहीं आका, खरीद सकता। कितनी मेरे बेहतरीन हालात चीज बहुत लेकर खराब आया हूँ हैं। तुम्हारे लिए। चलो यार, कोई बात नहीं। समझने की कोशिश करो तुम। और तुम सुनो। हाँ तो मुबारक हाँ भाई, भाई, कैसे अल्लाह हो? का शुक्र। दिखाऊं कोई आइटम? दिखाओ। ये सब असली है। ये क्या लाए हो? घड़ी लाया हूँ। याकूब, वो औरत खड़ी है, तुमसे मिलने आई है। सौदा कर रहा हूँ। चलो आओ मेरे साथ। हाँ आता हूँ। हाँ, इसकी कीमत तुम रहने दो। अजीब हो। चलो आ चलो। जाओ आ जाओ। पागल आदमी है। ओह, नीचे गिर गया। मैं उठाता हूँ। वहाँ खड़ी है वो। क्या हुआ आपा? बेटा ये कहाँ से मिला था तुम्हें? कसम से ये तो मैंने अपनी आंखों से पहली दफा देखा है। तुमने इन्हें बेचा था, इन्होंने मुझे बताया है। आपा मेरा यकीन करें, मैंने पहली दफा देखा है ये। यकीन करें मैंने नहीं चुराया। बेटा मैं पुलिस के पास नहीं जा रही, चुरा भी लिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों चुराऊंगा इसे? तुम्ही ने चुराया है ना ये? आपा मैं भला क्यों चुराऊंगा इसे? बेटा तुम अपनी माँ से प्यार करते हो? मेरी माँ फौत हो गई है, पिछले साल ही दफना है। तुम्हें प्यार नहीं था उनसे? हाँ जाहिर है प्यार तो था। हाँ, बहुत था। देखो ये क्लिप मेरे बच्चे के पास चलो। था और मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। बस तुम मुझे इतना बता दो ये कहाँ से मिला। शायद तुम्हारी वजह से एक माँ अपने 25 साल से खोए हुए बेटे से मिल सके। समझने की कोशिश करो। चलो बताओ। हाँ अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। हाँ आपा ये मैंने ही चुराया है। चोर जरूर हूँ पर उससे पहले इंसान भी हूँ। ये लो पकड़ो इसे। और हाँ सस्ते में बिल्कुल मत बेचना मेरा माल। चलें आपा चलते हैं। चैलेंज करते हो। ये घर है आपा, यहीं से चुराया था। इस घर में तो आई थी मैं, ये वही घर है। अच्छा अभी भी कोई रहता है यहाँ? इंशाल्लाह आपका बेटा मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। हाँ मैं आ चुकी हूँ यहाँ। ये वही जगह है, ये वही जगह है, मैं आ चुकी हूँ। वही है। यूजुअल का प्रोग्राम आने वाला था, है ना? हाँ हाँ, कहवा बनाऊं तुम्हारे लिए? जी, किससे मिलना है आपने? आपने मुझे पहचाना? नहीं। देखिए 25 साल पहले मैं यहाँ आपके घर आई थी। आपसे गुमशुदा बच्चे का पूछा था, आपने कहा था कि आपने नहीं देखा। हाँ तो ये मेरे बच्चे के पास था, अब मिल गया है मुझे। मैंने पता करवाया तो उन्होंने मुझे इस घर का बताया। मेरे बच्चे का ये क्लिप आपके इस घर से ही चोरी हुआ था। इस घर से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई क्लिप हमारे पास नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? एथम कहाँ है? देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। इसी घर से चोरी हुआ है, मेरे पास गवाह है इस बात का। चोर को भी अल्लाह का डर है, आप भी खुदा का खौफ करें। मुझे नहीं पता था कि ये क्लिप आपके बेटे का है। उस दिन सड़क से गुजरते हुए मुझे ये क्लिप पड़ा हुआ नजर आया था तो मैंने उठा लिया। मैंने वहाँ कोई बच्चा नहीं देखा। आपको अल्लाह का जरा सा भी डर नहीं है?
झूठ बोल रही हैं आप। यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। जरा खुद सोचें आप, मैं आपके बच्चे का क्या करूँगी? हो सकता है कोई और ले गया हो। क्या सिर्फ हम ही वहाँ से गुजरे थे? क्या पता मर गया हो। मेरा बेटा जिंदा है, बड़ा आदमी बन गया होगा। मेरा बेटा कहाँ है? बता दीजिए ना, मेहरबानी करे मुझ क्या पर। हो रहा है? इन्होंने अपना बच्चा खो दिया है और इन्हें लगता है कि वो यहाँ है। कितनी अजीब सी बात है। और 25 साल पहले क्या हुआ किसे पता। मेरा यकीन करें, आपके बच्चे को मैंने कभी नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अल्लाह। इसने ढूंढ लिया हमें। मेरे बेटे को मुझसे ले लेगी। फिक्र मत करो, वो नहीं ले सकती। अगर इसने डीएनए टेस्ट करवाया तो ले सकती है। अभी भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। 25 सालों से ढूंढ रही है। कैसी औरत है ये, कैसी? वो एक माँ है, माँ। उसे महसूस होता है कि उसका बेटा जिंदा है। खैर अब वो चली गई है, फिक्र मत करो। लेकिन मेरे अंदर खौफ सा बस गया है। डर रही हूँ। मेरा बेटा। अम्मी जान, ये आपके लिए अम्मी जान। शुक्रिया मेरे बेटे, बहुत शुक्रिया। आओ बेटा। सलाम बाबा। बेटा तुम्हारा ही प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है। लगता है रेटिंग्स अच्छी हैं इसलिए रीटेलीकास्ट हो रहा है। अरे नहीं बाबा, रेटिंग बहुत बुरी है। ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। रेटिंग भी अच्छी हो जाएगी। गुड इवनिंग लेडीज एंड क्या मेरे बेटे से अच्छा कोई और रिपोर्टर है? बाबा बंद करें ये। बहुत सी ऐसी चीजें खाने में क्या है अम्मी? फेस करनी पड़ती है। जैसे हम गम, हसरतें, उदासियां देखते हैं, वैसे ही आज हम खुशियों की भी गवाही देंगे। आज हमारे पास एक ऐसी औरत है जो अपनी औलाद की तलाश में है। उनकी कहानी हम सब एक साथ सुनते हैं। बोलिए। मेरे शौहर मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले गए। एक काम कीजिए, शुरू से बताइए सब। मेरी शादी जब हुई तब मैं 15 साल की थी। मेरे शौहर का सुलूक पहले अच्छा था, फिर मेरे बच्चे पैदा हुए। मेरे शौहर ने उनको मुझसे दूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है इस वक्त। सालों से उनकी तलाश में हूँ। अच्छा तो अम्मा आपका गुजारा फिर किस तरह होता है? बहुत मुश्किल है अकेले गुजारा करना। खुश रहे आप। वैसे एक बात है, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। लगता है वो आ गए। मेरा बेटा,
मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगी मैं। मैंने दिलो जान से पाला है तुम्हें, पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो, किसी को नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अम्मी, क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेटा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना मेरे बच्चे? ये कैसा सवाल है अम्मी? कैसे प्यार ना करूं आपसे? आप मेरी माँ हैं, आपने मुझे पैदा किया है। अम्मी जान, क्या हुआ है? मेरे सीने पे एक बोझ सा है मेरे बेटे। अगर आप बीमार हैं तो हम फौरन हॉस्पिटल चलते हैं अम्मी। नहीं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। मैंने टीवी बंद कर दिया था, क्या तुम्हें देखना है? आप लानत भेजें इस टीवी पे। बेजार हो गया हूं मैं सबसे। कुछ भी कर लूं, रेटिंग नहीं आती। मुझे कुछ भी करके प्रोग्राम की रेटिंग हासिल करनी होगी। चलो सो जाओ, तुम्हें सुबह जाना भी है। हजरत यूनुस को मछली के पेट में पनाह देने वाले मेरे रब, इब्राहिम एथम की सुई को समंदर से निकालने वाले, इस दुनिया में इतने नौजवान हैं। मेरे बेटे को भी मुझसे मिला दे मेरे अल्लाह, रहम फरमा मुझ पर। तुम उठ क्यों गई हो? सुजैन, सुजैन, सुजैन। मुझे हमेशा वही ख्वाब नजर आता है। वो ख्वाब में हमेशा अपनी माँ को पुकार रहा होता है। एक औलाद को उसकी माँ से 25 साल तक दूर रखना और उसके साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे वो वाकई अपना बेटा है। शायद दुनिया में इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। उसने अपनी उम्मीद खत्म नहीं की। वो आज भी महसूस करती है, अपने बेटे के वजूद को महसूस करती है। वो एक समंदर की लहरों की तरह अपने बेटे के पीछे दौड़ रही है। वो सुजैन, शायद हमें कोई दरमियानी रास्ता मिल जाए। अपने बेटे को देखना उसका हक है। अगर वो हमसे ले गई तो? ये फैसला यूशल करेगा। हम क्या करेंगे? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? उस औरत की अजियत मेरे लिए अजाब बन गई है। इस अजाब से मैं बचना चाहती हूँ मेरे अल्लाह। माँ महसूस कर लेती है तुम जिंदा हो मेरे बेटे। ये हवा तुम्हारी खुशबू मुझ तक ला रही है। तुम्हें बचाने वाला अल्लाह तुम्हें मुझसे मिलवा देगा। अल्लाह। भाभी, आप पिछले कई सालों से यहाँ रोजाना आती हैं। अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी हैं आप। मुझे अच्छा लगता है मरियम, मेरे बेटे की आरज़ू मुझे जिंदा रखती है।
भाभी खाना खा लें आकर। दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। कुछ तो खा लें, इतने दिन से कुछ नहीं खाया आपने। इस बार लगा था कि मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला। यकीन करो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि इस बार मेरे सामने आ जाएगा वो। कुछ खाएंगी तो जान आएगी ना, ऐसे तो बीमार हो जाएंगी। क्या करूं मैं, माँ का दिल है। जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी। हमेशा उम्मीद होती है कि मैं उसे देखूंगी, उसका ख्याल मिटा भी दूं तो उसकी आवाज आती है। ममता ऐसी ही होती है। मेरी ममता पूरी ना होने वाली दुआ की तरह है। अच्छा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खा ले। जिद नहीं करें भाभी, आ जाएं। हेलो, ठीक है मैं आ रही हूँ। भाभी क्या हुआ है? बुला रहे हैं मुझे। कौन बुला रहा है? बुला रहे हैं वो। भाभी कौन बुला रहा है आपको? मुझे बुला रहे हैं। वो आ गई है। हाँ वो आ गई। आइए। मेरे बेटे को ढूंढ लिया है। अंदर आइए। शुक्रिया। क्या हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं? ठीक है। खुश आमदीद। आइए बैठिए। तुम अंदाजा लगा सकती हो ना कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी जानती हो। तुम्हारे बेटे के बारे में बताना है तुम्हें। मेरा बेटा मिल गया है आपको? अभी तक भूली नहीं हो उसे, और ना ही तुम्हारी उम्मीद खत्म हुई। तुम एक बहुत कीमती माँ हो, एक हकीकी माँ। 25 सालों से अपने बच्चे को तलाश कर रही हो। तुम्हारा बच्चा मैंने लिया था, उस जगह से मैंने उठाया था जिस जगह तुमने छुपाया था। क्या हुआ? सुज़ैन, ये बच्चा यहां आया कहां से? उन्हीं दिनों मेरा बच्चा मर गया था। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। तुम्हारा बच्चा देखकर तो मैं दोबारा से जिंदा हो गई थी। मैंने उसे अपने मरे हुए बच्चे की जगह दे दी, उठा लिया और तुमसे भी झूठ बोला। कहाँ है वो?
मेरी धड़कन तेज हो रही है, ऐसे जैसे मैं मरने वाली हूँ। मैं मरीजा हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है? दिखाती हूँ तुम्हें। उसको सगी औलाद की तरह पाला है मैंने। देखोगी तो बड़ा आदमी बन गया है वो। सगी माँ समझता है मुझे। ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। 25 सालों से मैंने तुमसे और अपने आप से छुपा के रखा कि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनी हुई हूँ, लेकिन कोई भी सच छुपता नहीं है। कोई भी नाइंसाफी आखिर तक जारी नहीं रहती। किसी दिन सूरज के तुलू होने की मानिंद हर झूठ अफशा हो जाता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहे, पर जारी नहीं रह सका। पहले तुम्हारा हक, उसके बाद माँ का हक, फिर मेरे ज़मीर ने सामना किया मुझसे। इस अजाब के साथ जिंदा नहीं रह सकती। ये किसी दूसरे का हक छीनना है। अब और मजीद तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। आखिर मैं मरने के बाद तुम्हारा और उसका सामना कैसे कर सकूंगी? अगर उसने पूछा उसकी अम्मी को उससे जुदा क्यों किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। कहाँ है वो मेरा बेटा? कहाँ है वो? कहाँ है बेटा मेरा? मेरा बेटा आया है। तुम अकेले में बात कर लो। बहुत शुक्रिया। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी। बेटा मेरा एतम। खुश आमदीद। खुश अम्मी कहाँ है मेरी? मेरे बच्चे, मेरे एतम, तुम मिल गए मुझे। तुम मुझे मिल गए हो बेटा, मिल गए हो तुम मुझे। तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा मेरी जान। खाला, तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी जान, सुकून मिल गया मुझे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। प्लीज खाला, होश में आइए आप। मेरी जान, मेरा बेटा, तुम मेरे लापता बच्चे हो। तुम्हें मैं 25 सालों से तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी हसरत लिए जिंदा हूँ अब तक। बाज ले जाता तो नाखून रह जाते, जालिम भेड़िया खा जाता तो खून रह जाता, तेज हवा अपने साथ ले जाती तो निशान रह जाते, जालिम इंसान चुरा ले जाता तो सांस रुक जाती। तुम्हारी सांस महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया था। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। प्लीज खाला, होश में आइए आप। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अम्मी, अम्मी। ये औरत क्या कह रही है? कौन है ये? अम्मी, जवाब दीजिए मुझे। ये औरत क्या कह रही है?
ये सच कह रही हैं मेरी जान, यही तुम्हारी असल माँ है। जब तुम छोटे थे तो हमने ले लिया था, तुम इसी औरत के बेटे हो। अम्मी जान, क्या ये कैमरे के सामने कोई मजाक है? मेरी जान, तुम्हारी असल माँ है ये। ये है? छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। आप मेरी असली माँ हैं। आपके सिवा कोई नहीं हो सकता। आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना अम्मी? मजाक है ना ये? कह देना मजाक है। मेरी जान, मेरा बेटा, काश कि ये मजाक होता बेटा, काश के। नहीं नहीं, सुनो तो सही। नहीं नहीं बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा, बेटा, बेटा। ट्रेलर दिखाइए, फिर म्यूजिक ओएसटी चला दीजिए। युजैल साहब, युजैल साहब, युजैल साहब, मुझे अकेला छोड़ दो। 1 घंटे में शो स्टार्ट हो जाएगा। सब झूठ है, झूठ है सब। युजैल साहब, अम्मी जान, मुझसे क्यों झूठ बोल रही हैं आप? हमें देर हो रही है। प्रोग्राम मैनेजर भी आपका पूछ रहा था। अम्मी जान, अम्मी जान, आओ लड़के आओ, बैठो। क्या हुआ, आज कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। आखिर हुआ क्या? मुझे जरा खुद को संभालने की जरूरत है। तो तुम अपना प्रोग्राम करोगे कैसे, बताओ मुझे। मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तो प्रोग्राम का क्या होगा? मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। मैंने कुछ पूछा है तुमसे। इस हाल में मैं कुछ नहीं कर सकता। यकीन करें, मैं सही कह रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत यह होगी, कयामत आ जाती तो इतना असर ना होता मुझ पे। जरा सोचिए कि पूरी उम्र पालने वाली मां आपको कहती है कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं और मैंने तुम्हें चुराया था। ये औरत कौन है और मुझसे उसका क्या ताल्लुक है? मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरा जहन उलझन में है। मैं थक चुका हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। इस हाल में प्रोग्राम नहीं कर सकता, नामुमकिन है। देखो लड़के, तुम्हें दिया गया मौका मैंने किसी और को नहीं दिया। जज्बात से जिंदगी चलाओगे तो हमेशा नाकाम ही रहोगे। टीवी पे जज्बात की कोई जगह नहीं है। अपने जज्बात को एक तरफ रखना होगा तुम्हें। अगर ऐसा हो भी गया तो क्या हुआ? तुम जिसको अपनी मां समझते हो वही तुम्हारी असली मां है। इन बातों से तुम अपना जहन मत उलझाओ। इस मामले को इतना मत सोचो। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है यह तुम्हारे लिए। जरा सोच समझ के फैसला करो। प्रोग्राम की रेटिंग कम है। अपने इस मामले को प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करो। लोग पसंद करते हैं ये सब। उस औरत को ले आओ ताकि वो आकर अपनी कहानी सुनाए सबको। तुम दिखावे के तौर पे गले मिल लेना, फिर रेटिंग देखना।
इतना तो तुम कर ही सकते हो टीवी पे काम करने के लिए। खाला जान, आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाइए। जितना रो सकती हैं उतना रोइए, ठीक है? ऐसा महसूस करें जैसे ये आपका घर है। सोचिए कि आपका बेटा आपके सामने है। वैसे भी वो तो मेरे सामने है। हाँ, ऐसा ही है। बहुत अच्छे खाला। हम तैयार हैं, शुरू करते हैं। हम शुरू करने लगे हैं। 3, 2, 1 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जिंदगी की नब्ज आपके प्यार और तवज्जो के साथ जारी है। आज आपके लिए खास मेहमान है हमारे पास। आप हैरान होंगे क्योंकि मैं भी पिछले कुछ दिनों से इसी एहसास में मुब्तला हुआ हुआ हूँ। ये औरत अपने गुमशुदा बच्चे की तलाश में है। 25 साल कबल अपने खोए हुए बेटे की मुतलाशी है। इसने अपने बच्चे का नाम एथम रखा था। बाकी की कहानी आपसे सुनते हैं। मेरे शौहर के कुछ दुश्मन थे, उन्होंने उसे मार दिया। मुझे पता ही नहीं चला ये दुश्मनी कब और किस तरह से हो गई। उन्होंने मेरे शौहर को मार दिया। वो मुझे और मेरे बच्चे को भी मारना चाहते थे। मैं भाग गई और वो लोग मेरे पीछे आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर बच्चे को कहाँ छुपाऊं मैं। सामने कुछ झाड़ियां नजर आई मुझे। मैंने सूखे पत्तों के अंदर अपने बच्चे को छुपा दिया। मैं डर रही थी कहीं वो मेरे बच्चे को जान से न मार दे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे मार के रस्सी से दरख्त पे लटका दिया। इतने में वहां से एक चरवाहा गुजरा। उसने मुझे दरख्त से उतारा और जान बचाई। जब बेटे के पास गई तो वो वहां नहीं था जहां छुपाया था। बांस ले जाता तो नाखून रह जाते, जालिम भेड़िया खा जाता तो खून तो होता, तेज हवा अपने साथ ले जाती तो निशान रहता, जालिम इंसान चुरा ले जाता तो सांस रुक जाती। और अब आप ये दावा कर रही हैं कि मैं आपका बेटा हूं, ऐसा ही है ना? रब्बे कायनात किसी भी राज पे पर्दा नहीं रखता। कोई भी हसरत अधूरी नहीं रहती। मुझे 25 साल बाद अपने गुमशुदा बेटे से मिला दिया। यानी आपका गुमशुदा बेटा मैं हूं। जिस औरत ने तुम्हें पाला है उसने मुझे सब बता दिया। तुम ही मेरे एथम हो बेटा, मेरे खोए हुए बच्चे। आप कोई खेल तो नहीं खेल रही? क्या कह रहे हो मेरे बेटे? तुम एथम हो, मेरी जान हो। बेटा, जैसे हिरन अपने बच्चे को आंखों से पहचानती है, जैसे जमीन पे गिरने वाली बारिश समंदर को पहचानती है, जैसे बाहर में खिलने वाली कली को पता होता है कि वो फूल बनेगी, मुझे भी पता है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे एथम, इब्राहिम एथम, मेरे बच्चे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। मेरे बेटे इब्राहिम एथम, मेरे बच्चे। रब का शुक्र करती हूँ कि उसने तुम्हें मुझे दे दिया। शुक्र है अल्लाह, मेरी जान, बहुत शुक्र मालिक। एथम, औलाद की हसरत ने आपको शायरा भी बना दिया है साथ साथ। ठीक है, अब हम ब्रेक लेंगे। बस बहुत हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है, जाओ। युजैल साहब, ठीक है, अब जाएं यहाँ से। इनको ले जाएं यहाँ से। ये मेरी माँ नहीं है, ना ही आप मेरी माँ है और ना ही वो। इस उम्र में बिना माँ के छोड़ दिया मुझे आपने। मुझे बिना माँ के छोड़ दिया, बिना माँ के। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए, दफा हो जाए, दफा हो जाए। प्लीज पुरसुकून हो जाइए। बांस ले जाता तो नाखून रह जाते, जालिम भेड़िया खाता तो खून होता, तेज हवा अपने साथ ले जाती तो निशान रह जाते, जालिम इंसान चुरा ले जाता तो सांस रुक जाती।
मुझे दो, इधर। हाँ इधर दो, इधर। अच्छा शॉट मारा। चलो अब मुझे भी दे दो। बहुत अच्छा खेल रहे हो। यार मेरी तरफ तो फेंको। हाँ हाँ हाँ, मारो मारो इधर। हाँ मारो इधर। हाँ सही खेल रहे हो। भाभी, राबिया भाभी, एथम कहाँ है? उसका नाम तब्दील कर दिया उन्होंने। एथम आपके साथ क्यों नहीं आया? मुझे एथम नहीं मिला मरियम, नहीं मिला। वो औलाद नहीं मिली जो अपनी माँ को गले लगाए। लेकिन टीवी पर तो वो कुछ और कह रहा था। मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने उसे अल्लाह के हवाले किया था। जानती हूँ वो लौटेगा जरूर। ये तो मेरा वही नन्हा बच्चा है जो मेरी गोद में रहता था। वो वहाँ ठंडी हवा में अकेला होगा। आह मेरी प्यारी भाभी, क्या क्या हो गया आपके साथ? बहुत अफसोस है जो कुछ भी हुआ आपके साथ। मेरा एथम भूखा होगा, भूखा होगा वो। मैं आ गया हूं अम्मी, आ गया हूं। आपका बेटा इब्राहिम एथम, मुझे पहचाना नहीं? मेरा बच्चा वहाँ है। उसकी खुशबू आ रही है। अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूं। सुजैन अम्मी ने सब कुछ बता दिया। पहले तो मैंने नहीं माना, मैंने बगावत की। हर कोई अपनी हकीकत से मिलता है। मुझे आपने जना है। पैदा करने वाली माँ होती है। आप ही मेरी माँ हैं, मेरी असली माँ है, मेरी अजियत में मुब्तला माँ। बहुत इंतजार किया है, बहुत। जानती थी तुम वहीं लौटोगे जहां से गुम हुए थे। तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया था मैंने। उसने मुझे मेरे खोए हुए बेटे से मिला दिया। आपने बहुत तकलीफें सही हैं अम्मी, बहुत। हमेशा मुझे याद किया आपने। आपने मेरी खुशबू को भुलाया नहीं। मुझे भी याद है अम्मी, मेरी माँ की खुशबू, आपकी खुशबू। मेरे एथम, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मुझे भी अपनी माँ मिल गई, मेरी खोई हुई माँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।